मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास 67 लेसन विजयनगर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा 7 पार्ट है महलों, मंदिरों और बाजारों का आंकलन। महलों, मंदिरों और बाजारों का आंकलन। तो देखते हैं हम महलों के बारे में, मंदिरों और बाजारों के बारे में। तो हमारे जो हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे और संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र और मूर्तियां है। यस, हमारे पास जो भी विजयनगर के बारे में जो एविडेंस जो बताते हैं, फोटोग्राफ के नक्शे हैं, संरचनाओं है, रेखाचित्र है, मूर्तियां हैं, यह सब कैसे खोजा गया? तो लॉर्ड मैकेजनी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक तथा संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। यस, पहले तो जो लॉर्ड मैकेजनी था वो फॉरेन से इंडिया में आया था, लेकिन बाद में फिर जो 20वीं सेंचुरी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय ने इसका रिकॉर्ड रखा। एंड 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दे दी। यस, राष्ट्रीय इंपोर्टेंस के ये टूरिस्ट सेंटर बना दिया। और तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और सुरक्षित करने का कार्य किया। यस, बाद में फिर एक के बाद एक काफी जो स्कॉलर थे वो विजयनगर के बारे में काफी एविडेंस जुटाए। इस विशुद्ध प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीक से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। यस, जो मानचित्र निर्माण जो कला है उसके बारे में इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है। जो विजयनगर का जो एरिया था उसको 25 वर्गाकार क्षेत्र में बांटा स्केल में, एंड प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है। यस, जैसे ABCD। एंड फिर इन वर्गों को पुनः और छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया है, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे। इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। अनेक जितने भी मंदिर थे विजयनगर के आसपास उन सभी को उजागर किया, और इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि का अवशेषण मतलब खोज किया उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी की स्थिति को की पहचान स्तंभ आधारों, मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवित थे उनका बस अब यही कुछ बचा है। तो जॉन M. फ्रीडर्स, जॉर्ज मिशेल तथा MM. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा था वह याद रखना महत्वपूर्ण। विजयनगर के स्मारकों के लिए अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तु, काफी चीज नष्ट भी हो चुकी भी। आज की बात थोड़ी, विजयनगर बहुत पहले की बात है। तो स्तंभ है, टेक है, धर्ण, भीतरी छत है, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग है, मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती जो प्लास्टर से सजाए और संभवत चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण इस समय के संपन्न से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तरों की खोज में प्रश्न, तो देखते हैं हम इसमें उत्तरों की, ये जो लास्ट टॉपिक है खोज में प्रश्न। तो काफी हमारे सामने इस लेसन में नए नए सवाल आए हैं, तो इनकी देखते हैं उत्तरों की खोज में प्रश्न। तो सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया, कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं और सामरिक शैली को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थलों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बताते हैं। यस, कि आइडिया के फैलाव और कल्चर के बारे में बताते हैं मंदिरों में, और उन विचारों को जाहिर करते हैं कि निर्माणकर्ता, प्रश्नदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों में से परिपूर्ण रहते थे जो उन
जो उनके सांस्कृतिक संग्राम का परिणाम होते थे, उन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य है, लिटरेचर है एंड अभिलेख है, लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। तो स्थापित तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो शहर और अन्य आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे। यस, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे? क्या उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती है? हम बात करते हैं उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती है। क्या वो मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे अथवा देखने के लिए रुकते या सोचते या उसकी जटिल प्रति चित्रण को समझने का प्रयास करते थे? वे लोग जिन्होंने इस विशाल निर्माण परियोजना पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान किया? बहुत उन्होंने मेहनत की विजयनगर में। तो थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही, लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम।